मिडिल ईस्ट एक बार फिर भीषण धमाकों से दहल उठा है। जिस गैस प्लांट को कतर की आर्थिक लाइफलाइन कहा जाता है, जहां से अरबों डॉलर की ऊर्जा दुनिया भर में भेजी जाती है, वहां अचानक ऐसा धमाका हुआ कि आसमान भी आग के गोले से चमक उठा। ऊंची ऊंची लपटें, काले धुएं के गुबार और चारों तरफ चीख पुकार। कतर के रास लाफान गैस कॉम्प्लेक्स से आई तस्वीरें किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं लग रही हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है या फिर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का नया विस्फोटक अध्याय? क्या ईरान अमेरिका के बीच पहले दौर की वार्ता खत्म होते ही कतर पर संकट टूट पड़ा है? क्या यह ईरान का कोई चेतावनी भरा संदेश हो सकता है? और क्या अब इस धमाके का असर पूरी दुनिया के गैस और तेल बाजार पर पड़ने वाला है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसे कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में हुए धमाके ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को चिंता में डाल दिया है। खाड़ी के प्रमुख तेल बादशाहों में से एक कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद बरजान गैस सप्लाई सेंटर में एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाजें सुनी गई। चश्मदीदों के मुताबिक विस्फोट के बाद आग की विशाल लपटें उठने लगीं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी में कुछ लोगों के घायल होने की बातें सामने आई थी, लेकिन इसके बाद सामने आए आंकड़ों ने चिंता और बढ़ा दी है। घायलों और लापता लोगों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 54 लोग घायल हैं, जबकि कम से कम 18 लोगों के लापता होने की पुष्टि की गई है। राहत और बचाव दल लगातार मौके पर काम कर रहे हैं। यह धमाका ऐसे समय पर हुआ है जब कतर अपने सबसे महत्वपूर्ण गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा था। हालिया क्षेत्रीय तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में बाधाओं के कारण कतर की गैस सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हुई थी। ईरान की ओर से समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ाने के बाद कतर को कई निर्यात गतिविधियां रोकनी पड़ी थी। अब जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ रही थी और क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीदें दिखाई दे रही थी, तभी यह विस्फोट हो गया। यही वजह है कि इस घटना को लेकर एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के तौर पर इसको नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके पीछे कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं। रास लाफान और बरजान गैस सेंटर कतर की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। ये प्लांट हर रोज तकरीबन 1.4 अरब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस उत्पादन की क्षमता रखता है। इसी गैस से कतर में बिजली उत्पादन होता है और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले महत्वपूर्ण संयंत्र भी इसी से ऑपरेट किए जाते हैं। यानी यह केवल निर्यात केंद्र नहीं, बल्कि कतर की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा का भी मुख्य आधार है। धमाके के बाद सबसे बड़ी चिंता वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर है। कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातकों में शामिल है। यूरोप, एशिया और दुनिया के कई हिस्से कतर की गैस सप्लाई पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अगर इस प्लांट को गंभीर नुकसान पहुंचा है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी साल मार्च में एक ईरानी मिसाइल रास लाफान एरिया में गिरी थी, जिससे वहां पहले भी आग लग चुकी है। उस घटना में भारी नुकसान हुआ था और उत्पादन गतिविधियां काफी हद तक प्रभावित हुई थी। अब एक बार फिर उसी क्षेत्र में हुआ यह धमाका कई नई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी ने फिलहाल इसे तकनीकी और संचालन संबंधी घटना बताया है, लेकिन अभी तक नुकसान का पूरा आकलन सामने नहीं आया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि विस्फोट का असली कारण क्या था। इसी बीच दुनिया भर की निगाहें कतर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर गैस उत्पादन और निर्यात लंबे समय तक प्रभावित होता है तो इसका असर केवल कतर तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा, एशियाई बाजार और वैश्विक ईंधन कीमतों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता लापता लोगों और घायलों को लेकर है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी तेजी से उठ रहे हैं, क्या मिडिल ईस्ट सच में शांति की ओर बढ़ रहा है या फिर हर नए दिन के साथ संकट और गहरा हो रहा है? एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों में धमाके हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन तय करेंगे कि यह सिर्फ एक हादसा था या फिर मिडिल ईस्ट के अस्थिर माहौल का एक और खतरनाक संकेत। अब चलते चलते कुछ सवाल,
नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। क्या कतर गैस प्लांट में हुआ विस्फोट केवल एक तकनीकी हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? अगर कतर की गैस सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित होती है तो क्या दुनिया में ऊर्जा संकट और महंगाई बढ़ सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।